हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन की स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी, इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। मैं जितने भी व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। प्लीज गाइड कीजिए, क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। प्लीज गाइड कीजिए। एम्परर, प्लीज गाइड कीजिए, क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। द लवर, स्ट्रेंथ, जजमेंट, एक कार्ड और दे दीजिए। ठीक है, द मून और यहाँ पे है टेम्परेंस। ओके, तो सबसे पहले खबर है आपके लिए कि कोई फीमेल एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे, फीमेल एनर्जी मतलब फीमेल्स के लिए यहाँ पे एनर्जी है कि बीमारी, किसी तरह की कोई हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे, जिससे बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस वाली एनर्जी है, डिप्रेशन वाली एनर्जी है, रोने की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डर की एनर्जी है। मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मुझे रोना क्यों आ रहा है, मैं क्यों इतनी डरी हुई हूँ। मतलब उनको रीज़न भी नहीं पता चल रहा, पर उनकी एनर्जी में ऐसा आज के दिन फील हो रहा है। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज वैसे भी चल रहे हैं, तो थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है कि थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। ठीक है, आज के दिन काफ़ी सारे व्यूवर्स की एनर्जी में ये भी है कि कुछ चीज़ें आप लोगों की लाइफ से, जैसे आपका बहुत ज़्यादा आपके घर में किसी तरह का कंट्रोलिंग नेचर था, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता था, आपकी लाइफ को कंट्रोल किया जाता, मतलब अपनी आपकी लाइफ का कंट्रोल उनके हाथ में था। कोई मेल एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, जैसे आपके हस्बैंड हो सकते हैं, भाई, बड़ा भाई हो सकता है, या कोई भी भाई हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। यहाँ पे दादाजी हो सकते हैं, ताया जी हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं। मतलब ऐसी एनर्जी जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, जो आपकी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाली है। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, नहीं हमारे यहाँ पे खानदान में बिजनेस नहीं होते, यहाँ पे जॉब होती है, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब देखो, ये करो वो करो, तो ऐसी एनर्जी भी है आज के दिन। कुछ व्यूवर्स के लिए यहाँ पे एनर्जी ये भी है कि अगर यूनिफॉर्म से रिलेटेड कोई काम आपने इंटरव्यू दिया है, ठीक है, इंटरव्यू कोई यूनिफॉर्म से रिलेटेड कोई भी, आपका आर्मी का है, नेवी का है, डॉक्टर का है, टीचिंग में भी आजकल यूनिफॉर्म चल रही है ना, एयर होस्टेस का है ना, यहाँ पे फार्मेसी का है। मतलब जो यूनिफॉर्म से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे पुलिस वाले हैं, तो यहाँ पे किसी तरह की आपके लिए, आपके फेवर में कोई चीज हो सकती है आज के दिन। वो आपके एक ये यूनिफॉर्म से रिलेटेड जो है, एक आपके लिए एक न्यूज़ सुनने को मिल सकती है कि जैसे
आपको जॉब लग गई या आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, मतलब ऐसी कुछ एनर्जी आपके लिए दिखाई दे रही है आज के दिन। मतलब फिजिकली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे हो और अपने लिए स्टैंड लेने वाले हो। यहाँ पे शादी से रिलेटेड, अगर कमिटमेंट से रिलेटेड, घर वालों को मनाने से रिलेटेड, या फिर जो भी रीयूनियन से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे उसको खत्म करके नए स्टार्ट के लिए अब आप लोग पावर में आने वाले हो और पूरी पावर में, पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस रिश्ते को, इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए तैयार है। ठीक है, आज के दिन की ये एनर्जी भी आप लोगों के लिए दिखाई दी। चलिए अब देखते हैं, काफी सारे व्यूवर्स का रीयूनियन के भी चांसेस है। चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। एम्परर, एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्परर। ओके, एम्परर को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, मून, किंग ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर और आपके पार्टनर के घर में एक मेल एनर्जी भी दिख रही है और एक कोई फीमेल एनर्जी भी है। मेल एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर वाली है, उसमें कोई ऐसी नेगेटिव ऐसी वाइब नहीं है, पर वो बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन को फॉलो करती है। इसलिए शायद आपके पार्टनर जो है अपने उन जो भी फादर है, भाई है, जो भी उनके घर में जो मेल एनर्जी है, उनसे बात करने से डरता है। डर है कि पता नहीं वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मतलब अपने आप में ही डर, कंफ्यूजन, अपने आप में ही वो डाउट वाली एनर्जी की बात करूंगा तो ऐसा ना हो जाए, बात करूंगा तो वैसा ना हो जाए, तो अपने आप में ही वो डाउट क्रिएट कर रहे। मतलब यहाँ पे जगलिंग है, अगर क्योंकि आपको भी नहीं छोड़ना चाहते और अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ना चाहते, पर ना आपको अपनी लाइफ में एंट्री दे पा रहे, ना अपने घर वालों को मना पा रहे आपके लिए। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इस तरह पे आपके पार्टनर जो है डर की जो है वाइब्रेशन है वो भी हो सकती है और किसी तरह की जगलिंग सिचुएशन भी हो सकती है। दूसरी एनर्जी में है कि आपके घर, आपके पार्टनर के घर में कोई फीमेल एनर्जी है जो बहुत ज्यादा हिडन कुछ ऐसी चीजें क्रिएट कर रही है, जैसे जैसे कि आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया जा रहा है। एंजाइटी, स्ट्रेस की एनर्जी में इस टाइम पे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। शायद आपके खिलाफ किया जा रहा है, आपके मतलब खिलाफ तो किया जा रहा है, पर आपके लिए कुछ ऐसी नेगेटिव बातों को किया जा रहा है, या कुछ ऐसी सच्चाइयां, ऐसी कुछ कह सकते हैं कुछ सीक्रेट भी आपके पार्टनर को रिवील किए गए हैं आपके लिए, आपके अगेंस्ट, मतलब है ना, कुछ ऐसे सीक्रेट है जो शायद रिवील हुए हैं। तो इस वजह से भी अभी आपके पार्टनर शायद थोड़ा सा गुस्सा है, अभी आपसे बात नहीं करे, ईगो बहुत ज्यादा है इस टाइम पे, बहुत ज्यादा गुस्से और लड़ाई की वाइब्रेशन है। अगर आप दोनों की बात हो रही है तो यहाँ पे आज के दिन आपको गुस्से में कुछ आपके पार्टनर कुछ कह सकते हैं, और अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है क्लैरिटी के लिए शायद आपसे बात कर सकते हैं। और शायद इस क्लैरिटी में शायद पहले तो गुस्सा होगा, फिर गुस्से गुस्से में उसके बाद उन जैसे आप की बातों में क्लैरिटी जैसे ही आएगी वैसे ही वहाँ पे रीयूनियन के भी चांसेस। मतलब यहाँ पे अगर आप लोगों की बात हो रही है तो शायद यहाँ पे आप दोनों की अभी आज के दिन कम्युनिकेशन बंद हो सकती है, लड़ाई झगड़े के बाद कम्युनिकेशन बंद हो सकती है। और अगर आपकी लड़ाई झगड़े में पहले से ही बात काफी लंबे टाइम से नहीं हो रही है, तो यहाँ पे शायद वो आपकी जो बातें, सीक्रेट बातें जो रिवील हुई है, उसके लिए आपसे बात करने के लिए बहुत गुस्से में, मतलब एग्रेशन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, लड़ने की एनर्जी है कि आपसे बात क्लियर करनी कि तुमने ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों हुआ, ये चीजें मुझे पता चली, वो उसमें क्लैरिटी दो। तो ऐसी एनर्जी में अभी आपके पार्टनर हो सकते हैं। यहाँ पे उस गुस्से के बाद जब आपके पार्टनर शांत हो जाएंगे ना, फिर यहाँ पे रियूनियन होगा आप दोनों का, और यहाँ पे आपके पार्टनर फिर अपने लिए डिसीजन लेंगे, इस रिश्ते के लिए डिसीजन लेंगे कि क्या करना है आगे। पर उन्हें अभी इस तरह से उलझाया जा रहा है कि जिसकी वजह से अभी आपके पार्टनर जो कुछ उस लेवल का नहीं सोच पा रहे जिस लेवल का भी आपके पार्टनर को सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे घर का माहौल ही ऐसा बना हुआ है कि जिसकी वजह से वो आपके पार्टनर जो आगे फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं पा रहे। आपको प्यार करते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं, पर कॉन्फिडेंस नहीं है, या आपके लिए जो इतने कंफ्यूजन क्रिएट की गई है इसमें ही जगल करी जा रही है, इसमें ही आपके पार्टनर जो है बैलेंस नहीं बना पा रहे, क्योंकि वो चाहते तो यही है कि आपको और अपनी फैमिली को साथ लेके चलो, पर यहाँ पे अभी बैलेंस ही नहीं बन पा रहा, तो आगे कैसे बात करें। तो यहाँ पे इस टाइम पे अभी आपके पार्टनर जो है यहाँ उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत ज्यादा, है ना।
चलिए देखते हैं जजमेंट। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट। ओके, जजमेंट को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, हैंग्ड मैन, 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर वही एनर्जी है कि अगर आपके पार्टनर जो है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में, फैमिली बर्डन में, फैमिली प्रेशर की वजह से शायद अभी आपके पार्टनर आपसे दूरियां बना रहे हैं, या आपके बीच में भी बहुत ज्यादा आर्गुमेंट हो रहे हैं, या आपके पार्टनर ही अपने आप में उलझे पड़े, अपने आप में ही लड़ रहे हैं, अपने आप से ही लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे फैमिली को एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको ना चाहते हुए भी अभी आपके पार्टनर को निभाने पड़े, क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है जिसको ना नहीं कर सकते हैं, वो मन से या बेमन करना ही पड़ेगा। तो इस वाली एनर्जी में इस टाइम पे आपके पार्टनर है, ठीक है। यहाँ पे स्टक है, आपको लगता है कि शायद आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए, मूव ऑन हो चुके हैं इस रिश्ते से, पर यहाँ पे स्टक है, ना इस रिश्ते में है ना इस रिश्ते से गए, क्योंकि आपकी बातें आपके लिए ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। चाहते तो है कि इस रिश्ते से बाहर निकलूं, क्योंकि शायद फैमिली वालों की ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फैमिली वालों का ऐसा प्रेशर है कि नहीं हम लव मैरिज नहीं करेंगे, इस वजह से शायद आपके पार्टनर जो डिस्टेंस बना रहे होंगे, पर यहाँ पे इस रिश्ते से भी तो नहीं निकल पा रहे। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो अपने आप से ही लड़ रहे, बहुत ज्यादा अपने आप से ही इतने सवाल करे, तो उनके जवाब ढूंढ रहे, मतलब यहाँ पे इस वाली एनर्जी में बाहर काफी लंबे टाइम से आप लोगों की बात नहीं हुई है, कम्युनिकेशन आने वाली, क्योंकि वो चाहते हैं कि कुछ तो क्लैरिटी हो इस रिश्ते में, क्या करना है आगे, क्योंकि मैं इस रिश्ते को आपको भूल तो पा नहीं रही, आपको इस रिश्ते से मैं निकल तो पा नहीं रहा, तो क्यों मैं इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं मैं इस रिश्ते के लिए कुछ एफर्ट लगा पा रहा हूँ। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन आ सकती है, वो चाहते हैं कि फिर से एक नई शुरुआत हो, नया पैटर्न स्टार्ट हो, पुराना जो भी हुआ है, जैसे भी है, जिस वजह से भी लड़ाई झगड़े हुए हम दोनों के, जिस वजह से भी हमारे बीच में कम्युनिकेशन बंद हो चुकी है, जो भी प्रॉब्लम आई है उसको इग्नोर करके आगे बढ़ो, उस चीज को, उस पैटर्न को खत्म करके आगे अपनी नई शुरुआत करें। यहाँ पे शायद आपके पार्टनर जो है आपको प्यार का एक प्रपोजल देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे नई शुरुआत की एनर्जी है, यहाँ पे ट्रेवलिंग की एनर्जी है, कॉल मैसेज की एनर्जी है, कुछ मूवमेंट की एनर्जी है, जो स्टक सिचुएशन थी काफी लंबे टाइम से, ओवर थिंकिंग की ही एनर्जी थी, तो वहाँ ओवर थिंकिंग से अब आपके पार्टनर जो है थोड़े से मूवमेंट में आने वाले हैं, किसी तरह की आपकी सिचुएशन चेंज होने वाली है, एक नया साइकिल, न्यू पैटर्न स्टार्ट करने वाले आप आपके पार्टनर, क्योंकि अब आपके पार्टनर को रियलाइज हुआ है कि नहीं यार, मैं इस इंसान को नहीं खो सकता, क्योंकि ये इंसान बहुत ही प्यारा है, इस इंसान के साथ मैं आगे फ्यूचर प्लान कर सकती हूँ, और ये बहुत ज्यादा लॉयल है, इसके साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे कुछ एनर्जी अभी आपके पार्टनर की चल रही है। फैमिली प्रेशर भी जरूरी है, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत जरूरी है, पर आप उनके साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपके लिए भी आपके पार्टनर जो सोचना चाहते हैं। काफी लंबे टाइम से स्टक सिचुएशन थी, नहीं कुछ कर रहे थे, बात नहीं हो रही थी, स्टक थे, चाहते तो थे इस रिश्ते से बाहर निकलना, पर निकल नहीं पाए। फिर उन्हें समझ आया कि जब मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ इस रिश्ते से बाहर, तो मुझे क्यों नहीं फिर दोबारा एफर्ट लगाने चाहिए। तो इस वाली एनर्जी में इस टाइम पे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं लवर। लवर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है लवर। ओके, लवर को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो है पूरे पैशन के साथ एक्शन मोड में आपके लिए एफर्ट लगाने के लिए तैयार है। यहाँ पे पूरी तरह से आप लोगों के लिए प्यार में एक नया शुरुआत होने वाली है। अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है, बातचीत होने वाली है। यहाँ पे आपके पार्टनर पहले एक्शन नहीं ले रहे थे, यहाँ पे एक्शन के मोड में आ सकते हैं। यहाँ पे प्यार में एक फ्रेश और एक कह सकते पैशन ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे जो भी जिस भी स्टेप में अभी आप हो, जैसे अगर आपके इसमें दोस्ती है तो दोस्ती से प्यार में हो सकता है, प्यार में हो तो कमिटमेंट में हो सकता है, कमिटमेंट में है तो शादी तक की एनर्जी है। यहाँ पे किसी तरह की एक स्टेप आगे बढ़ने की एनर्जी है। जिस भी पोजीशन में अभी आप हो इस प्यार में, इस रिश्ते में, उस रिश्ते में एक स्टेप और आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अब आपके पार्टनर के अंदर ये आपके साथ रहना, आपके साथ आगे लॉन्ग टर्म का सोचना, यहाँ शादी और रियूनियन के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। कि पहले आपके पार्टनर जो एक्शन नहीं ले रहे थे, एक्शन मोड में आ रहे, किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है एक एनर्जी में है कि बस मुझे अब इस
क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी है आपके पार्टनर, जो आपके साथ एक दिल से अटैचमेंट भी है, तो यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स भी है। तो मतलब कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपके पार्टनर जो आपको आगे तक लेके जाना है, आपके साथ आगे फ्यूचर प्लान करना है, इस वाली वाइब्रेशन में आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किंग जो है अपने एक्शन मोड में आने वाला है, ठीक है, और इस रिश्ते को बहुत पॉजिटिव वे में आगे लेके जाने की एनर्जी में है। चलिए देखते हैं स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सन और यहाँ पे डेविल। तो यहाँ पे काफी लंबे टाइम से अगर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके थे, बहुत ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन में घिरे हुए थे, बहुत ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन के साथ साथ नेगेटिव लोग उनके साथ थे अटैच, कह सकते हैं किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी भी आपके पार्टनर के ऊपर हावी थी। तो यहाँ से आपके पार्टनर में आपके लिए बहुत ज्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस वाली एनर्जी थी कि मैं क्या करूं, इस रिश्ते को मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, इस रिश्ते के लिए एफर्ट नहीं लगा पा रहा हूँ। अपने आप पे कोसने की एनर्जी थी, तड़पने की एनर्जी थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस की एनर्जी थी। पर यहाँ पे लंबे टाइम तक ये चीजें नहीं आपके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर हावी होगी, क्योंकि यहाँ से आपके पार्टनर की एनर्जी बाहर निकलने की, इस सिचुएशन से बाहर निकलने की। क्योंकि यहाँ पे पहले पेज की एनर्जी में थी सिर्फ सोचना 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 कि करना है, इस रिश्ते के लिए कुछ करना है, क्योंकि पेज जो है सिर्फ सोचने और डे ड्रीमिंग में ज्यादा विश्वास करता। पर यहाँ पे डे ड्रीमिंग से अब आपके पार्टनर बाहर निकलेंगे। यहाँ पे स्ट्रेंथ के साथ, पावर के साथ इस रिश्ते के लिए एक स्ट्रॉन्ग एक वाइब्रेशन के साथ आपके पार्टनर कुछ डिसीजन लेने वाले हैं। जो भी इशू है, जिस भी तरह के इशू है, कि शायद आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, उस डिफरेंस के बाद भी अब आपके पार्टनर जो पूरी पावर में आने वाले हैं। उन्हें पता है मुझे सुकून, मुझे खुशियां जहां मिलने वाली है, मैं उसके लिए क्यों नहीं है एफर्ट लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके लिए एफर्ट लगा रहा है। बहुत टाइम हो गया, काफी लंबे टाइम से स्ट्रेस वाली एनर्जी में थे, दुखी वाली एनर्जी में थे, बहुत ज्यादा अपने आप को कोसने की एनर्जी में थे कि अगर उस दिन ऐसा नहीं करता तो ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो ऐसी एनर्जी में बहुत ज्यादा आपके पार्टनर ने लंबा टाइम बिता दिया। अब आपके पार्टनर जो उस लंबे टाइम से बाहर निकलेंगे, क्योंकि वो टाइम जो है आपके पार्टनर को बहुत बुरा लगा है, इतना टाइम मैंने वेस्ट कर दिया, अपने आप को कोसता रहा, इस रिश्ते के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया, एफर्ट नहीं लगा पाया, सोचता रहा। पर यहाँ पे अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब आपके पार्टनर जो है एक्शन मोड में आएगा और प्रॉपर एक्शन लेंगे आपके लिए। शादी, कमिटमेंट, रियूनियन, जो भी आपके लिए उन्होंने डिसीजन लिया है, वो आपके लिए पूरी पावर के साथ आपको डिसीजन सुनाने वाले हैं और अपने फैमिली वालों को भी डिसीजन सुनाएंगे। और इस रिश्ते के साथ है वो, उन्हें पता है हमारे खिलाफ काफी लोग खड़े होंगे, पर उसके बावजूद भी अब आपके पार्टनर जो पूरी पावर के साथ इस रिश्ते को स्ट्रांगली निभाने की एनर्जी में है, ठीक है। टेम्परेंस, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। ओके, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है, अभी आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी में है तो बहुत ज्यादा दुखी है, तकलीफ में है, रोने की एनर्जी है, चिल्लाने की एनर्जी है, बहुत ज्यादा तकलीफ, जो दिल टूटने की एनर्जी जो है ना, इस टाइम पे आपके पार्टनर की वो एनर्जी है। शायद आपको थर्ड पार्टी की वजह से शायद थोड़ा सा आपके पार्टनर ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, इस वजह से भी आपके पार्टनर बहुत दुखी है। पर आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है, फैमिली की वजह से शायद वो आपसे दूरियां बना के बैठे, आप दोनों का ब्रेकअप हो गया, आप दोनों के बीच में दूरियां आई है, कांटेक्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा रोने धोने की एनर्जी है, बहुत ज्यादा एक होता है ना, एक बहुत ज्यादा वो एनर्जी, सैड वाली एनर्जी तो होती है, साथ साथ में एक चिल्लाने की, बिलक बिलक के रोने की एनर्जी जो होती है ना, उस वाली एनर्जी को इस टाइम पे आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि वो घर वालों को मनाने की एनर्जी में बहुत लंबे टाइम से इस सिचुएशन में अपने आप को हर्ट कर रहे हैं कि मैं घर वालों को मना नहीं पाऊंगा, या खुद में ही डाउट था कि मैं कर नहीं पाऊंगा, हो नहीं पाएगा, घर वाले मानेंगे नहीं। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो एफर्ट लगाएंगे कि देखता हूँ, मनाता हूँ, कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे ना मैं अपनी फैमिली को छोड़ सकता हूँ, ना मैं आपको छोड़ सकता हूँ, मतलब दोनों को ही मैंने सिचुएशन को बैलेंस करना है और इस रिश्ते को चलाना है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो बैलेंस बनाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए जो है आपके पार्टनर जो पूरे ईमानदारी से आपके लिए, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे और यहाँ पे अपनी फैमिली को पूरी
प्रॉपर तरीके से मनाएंगे। यहाँ पे आपके पार्टनर चाहते हैं कि एक पॉजिटिव वे में हम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट किया जाए, करें मतलब हमारे घर वाले। तो इस एनर्जी में अभी आपके पार्टनर जो है एफर्ट लगा रहे हैं। बहुत ज्यादा रोना धोना, बहुत ज्यादा बिलखना, बहुत ज्यादा दुखी होने की एनर्जी से अब आपके पार्टनर को निकाला जा रहा है, क्योंकि उन्हें हीलिंग दी जा रही है कि बस अब आपको इतना रोना धोना ठीक है, उसके बाद अब आपको एक्शन लेना है। ठीक है, मून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है मून। मून को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, मून को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर के घर में कोई विडो लेडी है जो आप दोनों को अलग कर रही है, या फिर मदर हो सकती है, या फिर कोई सिस्टर भी हो सकती है और भाभी भी हो सकती है यहाँ पे, या एक विडो की भी एनर्जी है। वो नहीं चाहती आप दोनों के बीच में रियूनियन हो, आप दोनों की शादी हो, आगे आप दोनों का फ्यूचर हो। तो यहाँ पे शायद बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, पर आपके पार्टनर जो है प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं आपको भी नहीं खोना चाहते और उस फैमिली को भी नहीं खोना चाहते, क्योंकि आपके पार्टनर को ये है कि मुझे दोनों को ही साथ लेके चलना है, प्लानिंग के साथ चलना है। क्योंकि यहाँ पे काफी लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में दूरियां आ चुकी है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, पर यहाँ पे आपके पार्टनर ने पूरी प्लानिंग रखी की है। ये लंबे टाइम से जो बात नहीं हो रही ना, उसमें काफी लंबे टाइम से प्लानिंग ही चल रही थी अभी आपके पार्टनर की, कि मुझे क्या करना है, मुझे ये जो एनर्जी है, जिस एनर्जी में मैं अभी हूँ, इस एनर्जी को भी बैलेंस करना है और आपको भी लेके चलना है। तो इस यहाँ पे शायद आपके पार्टनर जो कम्युनिकेशन के लिए अभी तड़फ रहे, बात करने के लिए तड़फ रहे, बात करने की बहुत बेताबी दिखाई दे रही, काफी लंबे टाइम से बात नहीं है। यहाँ पूरी प्लानिंग के साथ अब आपके पार्टनर को उतावलापन दिख रहा है कि मुझे जो भी मैंने डिसीजन लिए है वो उस चीज के बारे में आपसे मैं डिस्कस करूं। यहाँ पे उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि मैंने कमिटमेंट आपको देना है, आपको बहुत ज्यादा लॉयल मानते हैं, लॉयल्टी के साथ वो आपको देखते हैं, और एक दोस्त के साथ साथ आपको प्यार में भी एक पूरी उनको उम्मीद है कि जिस तरह से हम दोनों एक दोस्त बने थे, उस तरह से हमारे बीच में एक प्यार का भी एक बैलेंस बनाएगा। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है पूरी बैलेंस के साथ इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, क्योंकि उन्हें अभी तो वो दो राय पे खड़े हैं कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो चाहते दोनों को साथ लेके चलना। ठीक है, तो ये चीजें अभी आपके पार्टनर को थोड़ा सा ये माइंड में बहुत ज्यादा ये काम चल रहा है कि बहुत ज्यादा प्लानिंग चल रही है, पर ये काफी लंबे टाइम से जो प्लानिंग की है ना, इसका डिसीजन आपके पार्टनर ने ले लिया है। पर अब आपके लिए कम्युनिकेशन आने वाली है, ये कम्युनिकेशन करने के लिए बेताब हो रहे हैं। ठीक है, और आपको कम्युनिकेशन में आपको कमिटमेंट ही मिलने वाली है, क्योंकि वो चाहे ना चाहे जो भी प्रॉब्लम हो वो सिचुएशन को हैंडल भी करेंगे, और यहाँ पे आपके लिए कुछ अच्छा डिसीजन भी लेंगे, क्योंकि ना आपको खोएंगे, ना उनको पता है कि जो भी है एनर्जी कभी ना कभी वो मान जाएगी, मेरे घर वाले मेरे खिलाफ कभी नहीं जाएंगे, कभी ना कभी उनको भी मेरी वैल्यू का एहसास होगा। मैं अगर आपसे शादी करूंगा तो कभी ना कभी उन्हें भी इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसी एनर्जी में आपके पार्टनर की जो भी होगा, जैसे भी होगा, मुझे एफर्ट लगाने हैं, क्योंकि आपको नहीं मैं खो सकता, और मुझे पता है कि अगर मैं आपके साथ सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा तो यहाँ पे मैं अपनी फैमिली को भी हैंडल कर लूंगा। मतलब यहाँ पे आपको भी मनाना है और अपनी फैमिली को भी मनाना है। तो यहाँ पे दोनों तरफ से आपके पार्टनर जो है प्लानिंग कर रहे हैं कि किसको कैसे मुझे हैंडल करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपको, डिवाइन आपके लिए डेस्टिनी में आपके क्या है, और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिलने वाली है। क्या है यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेज, या डेस्टिनी में आपके क्या है जो आपको मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ जो एनर्जी है,
आपको कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा आप इमोशनली इस टाइम पे ड्रेन महसूस कर रहे हैं। शायद लोगों की बातें बहुत जल्दी आपको चुभ जाती है, बहुत ज़्यादा आप इमोशनली एक कमज़ोर इंसान हो। आपको कहा जा रहा है अपने आप पे काम करना शुरू करो। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे इमोशंस लेके आना है और कहाँ मुझे प्रैक्टिकल होना है, क्योंकि आप के अंदर बैलेंस नहीं है। सिचुएशन बैलेंस करने की एक एनर्जी नहीं है, क्योंकि आपको जब आपको को लोग इंसान जो भी है, जो भी आपके सामने जो भी लोग हैं, वो अगर आपको हर्ट करते तो आप बहुत जल्दी इमोशनली अपने आप को उस तरह से फील करने पड़ती कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मुझ में कोई काबिलियत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा वो एक रिजेक्शन में डालना शुरू कर देते हैं अपने आप को। मतलब और अगर आपको लगता है कि जैसे कई बार जैसे आपको जहाँ प्रैक्टिकल होना चाहिए वहाँ प्रैक्टिकल नहीं, वहाँ पे आप एग्रेशन दिखा देते हो। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर के जो सिचुएशन है बैलेंस नहीं है। आपको पता नहीं है कि कहाँ पे एग्रेशन दिखाना है, कहाँ आपको प्रैक्टिकल होना है और कहाँ आपको अपने इमोशंस को, मतलब माइंड बॉडी और सोल में जो कनेक्शन जो है उसमें बैलेंस नहीं है। तो अपने आप पे काम करना शुरू करो, क्योंकि यहाँ पे काम करने के लिए किसी को आप बाहर वालों को सुधारने की एनर्जी नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सुधारने की एनर्जी है। जिस दिन आपने अपने आप में एनर्जी चेंज कर ली, मतलब जिस दिन आपको समझ आ गया कि मेरे में क्या क्या कमियां हैं और मुझे कहाँ कहाँ इन कमियों के लिए काम करना है, तो उसी दिन से आपकी लाइफ चेंज होगी। आप पूरी पॉजिटिविटी के साथ उस सिचुएशन में हैंडल करोगे जहाँ पे आप लोगों ने काफ़ी लंबे टाइम से पेशेंस रखा है, प्लानिंग की थी कि मुझे कुछ ग्रो करना है, कुछ मुझे नया स्टार्ट करना है, मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है। तो यहाँ पे उस चीज़ में आप पॉजिटिविटी के साथ आगे जरूर बढ़ोगे, पर पहले अपने आप पे काम करना शुरू करो, क्योंकि आपको अपने आप से लड़ना है, दूसरों से नहीं लड़ना है। अपने आप को देखना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। किसी को नहीं इम्प्रूव कर सकते आप चाह के भी किसी को इम्प्रूव करने की सोचोगे भी ना, तब भी कोई इम्प्रूव नहीं होगा, क्योंकि वो सब इंसानों को लगता है, सबको लगता है कि हम सही है, हम बेस्ट है। पर हमें किसी को गलत नहीं साबित करना, किसी को सही साबित नहीं करना। हमने सिर्फ अपने आप पे काम करना है, हमें अपने आप को सुधारना है। जिस दिन हमने अपने आप को सुधार लिया, अगर मुझे पता है कि मैं सही हूँ, तो मुझे दूसरों को अपनी सच्चाई के लिए मुझे रोने की चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे पता मैं सच सही हूँ, तो बस उसके बाद मुझे किसी को प्रूफ नहीं देना। तो इस वाली एनर्जी में आ जाता है कोई इंसान। तो अपने आप पे जब काम करोगे, जब हम खुश है ना, तो हमें किसी के लिए नीड नहीं पड़ेगी कि मुझे कोई खुश कर दे। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी में आपको आना पड़ेगा, अपने आप पे काम करना शुरू करें। जो आप रिलेशनशिप में हो या फिर आप लोग करियर में, जहाँ भी आप लोग अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करो, तो ये इसी की वजह से, क्योंकि आपने अपने आप पे काम नहीं किया। ठीक है, अपने आप को इम्प्रूव करो, सब कुछ आपके साथ साथ इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइमिंग। स्प्रिंग सीजन विद इन अ मून साइकिल। मून साइकिल जो है, इसमें बहुत ज़्यादा आपकी इंट्यूशन पावर तेज हो सकती है। जब फुल मून होता है ना, तो आप लोग को थोड़ी देर मून की एनर्जी लेनी चाहिए, जिससे आपकी जो भी अंदर, अगर आप लोग अगर स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट होता हो, आप थोड़ी देर मेडिटेशन कर सकते हो, थोड़ा सा रिलैक्स करके आंखें बंद करके बैठ सकते हो मून की एनर्जी में। तो आपकी वो एनर्जी जो इंट्यूशन पावर वो तेज हो सकती है। ठीक है, टेम्परेंस, किसी तरह की आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पे बैलेंस आने वाला है। नवंबर मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्मिट, तो यहाँ पे आप अपनी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए आप हर्मिट मोड में बैठ के अपने ही सवालों के जवाब खुद ढूंढने वाले हो और अपनी इंट्यूशन पावर को सुनने वाले हो। ठीक है, विद इन अ मंथ और अप्रैल मंथ। चलिए जी, अब देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज आज के लिए। गॉडेस की तरफ से आज के लिए कोई स्पेशल मैसेज। ओके, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आप एक मेरिकल इंसान हो, आप में दुनिया भर का मैजिक भरा है। अगर आप चाहो तो अपनी लाइफ को जैसे चाहो वैसे आप क्रिएट कर सकते हो। सारा मैजिक आपके अंदर भरा हुआ है। आप बाहर मैजिक ढूंढ रहे हो, बाहर मैजिक नहीं है, आपके इर्द गिर्द आपके अंदर ही मैजिक है। उस मैजिक को क्रिएट करना शुरू करो, क्योंकि आप चाहो तो अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सकते हो। आप
चाहो तो अपनी लाइफ में जिस तरह की खुशियाँ अट्रैक्ट करना है, या फिर अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, रियूनियन चाहते हो, तो सब कुछ आप कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, वो मैजिक है। जिस चीज का आप वेट कर रहे होते हैं ना कि कोई मेरी लाइफ में आके मैजिक कर दे, कोई नहीं करेगा, आप खुद ही मैजिक कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो आप बहुत बड़े, आपके लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आ सकते हैं। अगर आप चाहो तो अपनी लाइफ के क्रिएटर बन जाओ, अपनी लाइफ को क्रिएट करना शुरू करो, जैसे चाहो वैसे अपनी लाइफ को क्रिएट कर दो। अगर आप नेगेटिव वे में करोगे तो नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव वे में करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो आपके लिए सक्सेस आएगी, और ये सक्सेस इसलिए आएगी क्योंकि आप क्रिएट करने वाले हो। ठीक है, तो इस मैजिक को यूज करना शुरू करो, क्योंकि ये मैजिक आपको लगता है नहीं है, हमारे अंदर बहुत बड़ा मैजिक, एक मैजिशियन बैठा है, मतलब एक मैजिशियन है। हम लोग पूरी तरह से मैजिशियन की एनर्जी में होते हैं, पर हम उसको यूज नहीं करते। अब मैजिशियन जो है अपनी जो भी कोई चीज चाहते हैं, जैसे मैं लव लाइफ में चाहती, तो मैजिशियन जो है कुछ भी, अगर मुझे वो दूर पड़ी हुई चीज चाहिए, तो मैं मैजिशियन की तरह उसको अपने पास लाने के लिए कोई भी मैजिक क्रिएट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे अपने पर्सन को बुलाने के लिए आप मैजिक अपने माइंड से, अपने थॉट से, अपने मैजिक, मतलब कौन सा मैजिक क्या होता है, ये माइंड। ठीक है, माइंड को यूज कीजिए, पॉजिटिव वे में यूज कीजिए, और यही जो पॉजिटिविटी है, यही जो थॉट है, ये यूनिवर्स तक पहुंचता है, और यही हमारी लाइफ में क्रिएट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपके पार्टनर के लव मैसेज, आई लव यू। तुम्हारे साथ लाइफ कितनी प्यारी होगी, मैं तुम्हें डेट पर लेके जाना चाहता हूँ। 100 दिल अगर तुम्हारे होते, 100 दिल अगर हमारे होते, खुदा कसम सबके सब तुम्हारे होते। काश तुम सिर्फ मेरी होती या मिले ना होते। तुम्हारी हर अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है, डेस्टिनी हमें जरूर मिलाएगी। मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारा वक्त और तुम्हारा प्यार चाहिए। दूरियों से ही एहसास होता है कि नजदीकियां कितनी खास होती है। और उसके बाद है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ और आई मिस यू। ठीक है, और इसके बाद है आई मैरी यू भी आ गया। यही चाहिए था, यही चाहिए था मेरे को। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज आज के लिए। लेट गो करना शुरू कर दीजिए, जो भी आपने अंदर किसी के लिए कोई गिला शिकवा रखा है उसको लेट गो कीजिए, बाहर निकालिए, माफ कर दीजिए सबको। यस, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहा है उसका आंसर यस है। ठीक है, उसके बाद है अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है, और आपको बिलीव रखना है। यस, बैलेंस बनने वाला है, डबल यस आया है, तो यस, ये चीजें आप लोग डिजर्व करते हो, और यही चीजें आपकी लाइफ में आने वाली है। बस आपको दूसरों के लिए जितनी भी गलतफहमियां रखी है, जो भी कुछ गलत सोच रखी है, उसको लेट गो कीजिए। ठीक है, या पुराना जो भी हुआ है उसको भी लेट गो करना शुरू कर दीजिए। चलिए, यहाँ पे हैप्पी मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप के लिए आपको ब्लेसिंग आ चुकी है। फुल ऑफ लाइट और हैप्पीनेस के लिए आपको ब्लेसिंग आ चुकी है। उसके बाद एक और गुड लक आपके लिए और लॉन्ग लाइफ के लिए आपको ब्लेसिंग आ चुकी है। ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से बहुत प्यारी ब्लेसिंग है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।